लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर सपा ने विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी घोषित किया है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने अजीत प्रसाद का टिकट फाइनल किया है। अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा से प्रत्याशी बनाया गया। इस वक्त की बड़ी खबर जो बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं टक्कर वाली सीट मानी जा रही है, मिल्कीपुर, उस सीट पर प्रत्याशी घोषित कर दिया गया है। अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे हैं अजीत प्रसाद, और सभी दावेदारों को एक मंच पर बुलाकर सम्मानित किया गया। सभी लोगों को एक साथ रहकर चुनाव लड़ने की हिदायत दी गई है। आनंद सेन यादव भी खुलकर प्रचार में शामिल होंगे। अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद का टिकट फाइनल हो गया है। पार्टी कार्यालय में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने टिकट फाइनल किया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी, सभी दावेदारों को एक मंच पर बुलाकर सम्मानित किया गया है। सभी लोगों को एक साथ रहकर चुनाव लड़ने की हिदायत दी गई है। आनंद सेन यादव भी खुलकर प्रचार में शामिल होंगे। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद का टिकट फाइनल हुआ है। पार्टी कार्यालय में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ये टिकट फाइनल किया है। तो सपा ने विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रत्याशी का नाम घोषित कर दिया है। अखिलेश यादव ने अजीत प्रसाद का टिकट फाइनल किया है। तो देखिए, अजीत प्रसाद का टिकट फाइनल हो चुका है। और तमाम जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अनिकेत तिवारी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अनिकेत, देखिए, अखिलेश यादव ने विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रत्याशी का नाम घोषित कर दिया है। अजीत प्रसाद का नाम जो है उन्होंने घोषित किया, उनका टिकट फाइनल कर दिया गया है। देखिए, अगर बात की जाए उपचुनावों की, तो समाजवादी पार्टी 10 सीटों पर उपचुनाव लड़ रही उत्तर प्रदेश में। हालांकि अगर बात की जाए प्रत्याशियों की, तो लगातार प्रत्याशियों की कहीं ना कहीं जो सूची है उसको लेकर जो मंथन का दौर है अलग अलग राजनीतिक दलों में देखने को मिल रहा है। और अगर बात की जाए समाजवादी पार्टी की, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जो सांसद अवधेश प्रसाद है उनके बेटे अजीत प्रसाद को मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। हालांकि अगर बात की जाए औपचारिक घोषणा की, तो फिलहाल अभी औपचारिक घोषणा नहीं है। यह जरूर स्पष्ट हो चुका है कि मिल्कीपुर की जो विधानसभा सीट है, उस विधान सीट पर अब अजीत प्रसाद, जो अवधेश प्रसाद के बेटे हैं, वो चुनाव लड़ते नजर आएंगे। उन पर समाजवादी पार्टी ने अपना भरोसा जताया है। अगर बात की जाए 10 सीटों पर होने वाले चुनावों की, तो लगातार चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या फिर बहुजन समाजवादी पार्टी की बात की जाए, या फिर समाजवादी पार्टी की बात हो या फिर कांग्रेस की बात हो, लगातार सभी राजनीतिक दल प्रयास में है कि लोकसभा चुनावों के बाद में अब जब 10 सीटें जो रिक्त हुई है उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटों की, उन पर जब मतदान होगा तो अपने अपने प्रत्याशी पार्टी निश्चित करता है। इसको लेकर मंथन का जो दौर है वो लगातार चल रहा है। एक प्रत्याशी पर फूक कर कदम सभी राजनीतिक दल रखते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि अगर बात की जाए पुराने कद्दावर नेता समाजवादी पार्टी के, और मिल्कीपुर सीट पर पहले वो विधायक थे, और जब उनको मंत्री का टिकट मिला और जब सांसद चुने गए उसके बाद वो सीट जो है रिक्त हो चुकी है। अब ऐसे में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने फैसला लिया कि उनके ही बेटे जो अजीत प्रसाद है उनको सीट से चुनाव लड़ाया जाए। हालांकि वो पार्टी का जीत कितनी सुनिश्चित कर पाएंगे, ये जब निर्णायक नतीजा है उसके बाद तय हो पाएगा। लेकिन चुनाव की तारीखों का ऐलान से पहले कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी ये पूरा प्रयास कर रही है कि अपने सभी जो प्रत्याशी हैं उनके नामों की जो सूची है वो जारी कर दे। फिलहाल अभी एक प्रत्याशी उनके नाम की घोषणा जरूर हुई है। फिलहाल औपचारिक घोषणा अभी बाकी है। अनिकेत, वही बात कर ली जाए, देखिए, मिल्कीपुर सीट की अगर बात करें, यहाँ पर अखिलेश यादव ने जो है टिकट फाइनल कर दिया है, लेकिन ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए काफी कड़ी चुनौती वाली सीट बनी हुई है। निश्चित तौर पर अगर बात की जाए अयोध्या के जो फैजाबाद सीट पर जो मिल्कीपुर जो विधानसभा सीट है, वो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए नाक का बाल बनी हुई। अब ऐसे में अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी की, तो चाहे केंद्रीय नेतृत्व या फिर उत्तर प्रदेश का नेतृत्व, तो खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पूरे उपचुनाव की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले चुके हैं। न केवल मुख्यमंत्री, बल्कि उन्होंने अपने दोनों ही डिप्टी सीएम, फिर चाहे केशव प्रसाद मौर्य की बात करें या फिर ब्रजेश पाठक की बात करें, उनको भी 2-2 सीट की जिम्मेदारी दी गई है। इसी के साथ अगर बात की जाए जो प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी है, उनके कंधों पर भी 2 सीट की जिम्मेदारी है। यानी कि जो 10 सीटें हैं, उन 10 सीटों पर 2-2 जो मंत्री हैं उनको कहीं ना कहीं चुनाव प्रचार में लगाया बीजेपी ने। तो साफ तौर पर इससे समझा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में जब उपचुनाव होंगे तो बीजेपी उसकी तैयारी पहले से कर चुकी है, और ये पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जब 10 सीटों पर उपचुनाव होगा तो बीजेपी उन 10 सीटों पर ये सुनिश्चित करे। अनिकेत, वही बात कर ली जाए, देखिए, अजीत प्रसाद के नाम का ऐलान किया गया है सपा की तरफ से। अगर अजीत प्रसाद को अगर देखा जाए तो क्या समीकरण बन रहे हैं इस सीट को लेकर इनके? देखिए, बात की जाए अगर अजीत प्रसाद की, तो अजीत प्रसाद अवधेश प्रसाद के बेटे हैं। पुराना राजनीतिक उनका ताना बाना रहा है। और बात की जाए अगर
अवधेश प्रसाद की तो निश्चित तौर पर जो मिल्कीपुर सीट है वहां पर एक बड़ा जनाधिकार, बड़ा मैंडेट अवधेश प्रसाद रखते हैं और उनके ही बेटे अजीत प्रसाद हैं। और शायद यही एक कारण है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उनके बेटे को वहां से चुनाव लड़ाने का फैसला लिया है। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।